हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़े थे और जाने थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे क्या क्या कारण है उसको भी हम लोग समझे थे। उसमें से एक कारण था साइमन कमीशन। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो पूरा साइमन कमीशन पर रहने वाला है। साइमन कमीशन आखिर क्या था, इसका गठन कैसे किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और ये भारत में कब आया और भारतीय लोगों ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, इन सब बातों को आज हम एक छोटे से वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन जो है, सबसे पहले जो है साइमन कमीशन का सबसे पहले चर्चा कहाँ पर हुआ था? 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू यह अधिनियम है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम इसी को बोलते हैं। 1919 में जो नियम आया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ये जो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, ये एक भारत सचिव और एक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहाँ वायसराय और मॉन्टेस्क्यू ये भारत सचिव था, तो उसके नाम पड़ा है। ये जो सुधार अधिनियम आया, इसी की समीक्षा करने के लिए इसमें बोला गया, इसको हम दो तीन नाम जानते हैं, एक तो भारत शासन अधिनियम और दूसरा भारत परिषद अधिनियम। इसमें बहुत सारे बातों का चर्चा किया गया और इसमें एक पॉइंट ये भी चर्चा किया गया, जो भी सुधार अभी, जो भी रिफॉर्म्स अभी हो रहा है भारत में, जो इस अधिनियम के तहत जो भी रिफॉर्म्स हो रहा है उसको जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्षों पर ब्रिटेन से एक कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी भारत आएगी और पता करेगी कि भारत में इस सुधार का क्या लाभ हुआ है, नहीं हुआ, या फिर क्या सुधार करके आगे जो कानून बनाना है उसमें क्या सुधार करना है, वो ब्रिटेन से बनाकर एक कमेटी भेजेगी प्रत्येक 10 वर्षों पर। प्रत्येक 10 वर्षों पर इसी अधिनियम के तहत ये बात कहा गया, प्रत्येक 10 वर्षों पर एक कमेटी बनेगा, बनाई जाएगी, जो भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा करेगी। यहाँ पर जब ये बात होता है तो इस अकॉर्डिंग जो है, ये जो आया था 1919 में, तो इस अकॉर्डिंग जो 10 वर्ष का बात किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग 1929 में बनना था। कोई भी कमीशन जो बनता वो 1929 में बनता, लेकिन समय से पहले ही वहाँ की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था, तो उससे पहले ही 26 नवंबर, इसको समझना यहाँ पे समय से पहले ही जो है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन, उम्मीद है आपको ये साइमन कमीशन कहाँ से आया वो समझ में आ गया होगा। अब साइमन कमीशन का गठन 1929 में हुआ था, लेकिन समय से पहले ही साइमन कमीशन का ब्रिटेन में गठन किया जाता है, जो 26 नवंबर 1927 ईस्वी को ही किया जाता है। ये समय से बिल्कुल पहले था। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो जॉन साइमन चुना जाता है, जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का, इसका जो है नामांकन पड़ता है कि ये साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है भारत प्रवेश करती है कब? साइमन कमीशन भारत प्रवेश, साइमन कमीशन का भारत प्रवेश 3 फरवरी 1928 को हुआ, वो बम्बई में हुआ। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचती है तो यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लोगों ने यहाँ पर इसका विरोध किया और काला झंडा दिखाया और साइमन गो बैक का नारा दिया जब साइमन कमीशन यहाँ बम्बई पर पहुंचती है 3 फरवरी को। इस कमेटी का हम लोगों ने बहुत विरोध किया। विरोध का कारण क्या था? जो कमेटी हमारे यहाँ आ रही थी, हमारे लोगों के संविधान बनाने के लिए, हमारे लोगों के प्रशासनिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए, उस कमेटी में जो है सदस्यों की संख्या जो है साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या, इस कमेटी में जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। और 7 के साथ कैसे थे? वो अंग्रेज थे, इसलिए जो ये 7 अंग्रेज होने के कारण इसको व्हाइट कमीशन में बोला गया।
श्वेत श्वेत समिति या श्वेत कमेटी। समझ में आया आप लोग को? इसका विरोध हम लोग क्यों किया? जो लोग भारत आ रहे थे भारत के प्रशासन को देखने के लिए, हम लोगों का मांग ये था कि इस 7 में से किसी 1-2 सदस्य जो है वो भारतीय होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि भारतीय लोगों की ज़रूरत क्या है, भारतीय लोगों की मांग क्या है, तभी तो उस आधार पर जो संविधान नया बनेगा वो भारतीय लोगों के पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक भी सदस्य जो है इंडियन नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसका हम लोग जो बहुत विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद भी होता है ऐसा कुछ नहीं है। सामन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय जो है चोटिल हो जाते हैं, और उसका डेथ भी होता है, वो भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं कहानी में। साइमन कमीशन का जब वो विरोध करते रहते हैं लाहौर में, लाहौर रेलवे स्टेशन पे, तब वहाँ पर पुलिस जो लाठीचार्ज करती है उससे उनका वो घायल हो जाते हैं और कुछ वर्षों बाद उनका देहांत हो जाता है। अब साइमन कमीशन के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमेटी भी बोला गया। 3 फरवरी 1928 को इसका भारत में आगमन होता है। इसका गठन होता है 26 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में, और 3 फरवरी 1928 को भारत में आती है। उसके बाद जो है साइमन कमीशन जो अपना रिपोर्ट जब ये अपना पूरा तैयार कर लेती है, भर लेती है, तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है। साइमन कमीशन का रिपोर्ट आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिख सकते हैं, या फिर चीज़ों को सुन कर समझ कर आप अपना नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है वो आता है 27 मई 1930 को। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो रहता है, इस रिपोर्ट में कुछ मूल चीज़ों का बात किया जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था हो, भारत में संघीय व्यवस्था हो। कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से भारत में अभी संघीय व्यवस्था है, यानी उस समय जो केंद्र था और जो प्रांत सब था उनको एक करके वहाँ पर संघीय व्यवस्था, जैसे भारत में अभी राज्य है, केंद्र है, उस तरीके से पावर को किया जाए। ठीक है। और दूसरा बात इन लोगों ने ये कहा था, जो उस समय का सिंध था, सिंध जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वो उस समय कहाँ पड़ता था? बम्बई प्रांत में पड़ता था। बम्बई प्रांत से अलग हो, बम्बई प्रांत से अलग हो। इस रिपोर्ट में ये लोग ये बात करता है अलग हो, ये रिपोर्ट तैयार करके देता है ताकि आगे संविधान बनने में समस्या ना हो। सिंध जो है बम्बई प्रांत से अलग हो। उसके बाद एक और जगह रहता है जिसका नाम बर्मा रहता है। बर्मा का आधुनिक नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भारत का सबसे पहला जो टुकड़ा है भारत का, सबसे पहले वो जो विभाजित कोई जगह हुआ था वो बर्मा हुआ था। ठीक है। बर्मा जो है, बर्मा भारत से अलग हो। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि बर्मा भारत से अलग हो। उसके बाद जो है मतदान उस समय 3% हुआ था, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, इसी में बात किया गया। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन है वो जारी रहे। वो जो 1919 में पृथक इलेक्शन का बात हुआ था, जो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन मिला था, मुसलमान जहाँ पर कैंडिडेट थे वहाँ पर मुसलमान लोग ही वोट दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के अधिकार को छीन भी रहा था। अगर सेपरेट इलेक्शन अगर किसी को मिल जाएगा, पृथक निर्वाचन, यही चीज़ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मांग रहे थे दलितों के लिए, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। सेपरेट इलेक्शन अगर किसी को मिलता है, दलितों को अगर मिलता है, तो उस क्षेत्र में जो है दलित सिर्फ खड़े होंगे और दलित ही सिर्फ वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उसके अन्य वर्ग के जो लोग रहेंगे उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसीलिए सेपरेट इलेक्शन का हमेशा महात्मा गांधी जो है विरोध करते थे। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन जो पहले से चला आ रहा है 1909 के पार्लियामेंट सुधार में जो मुस्लिमों को मिला था वो जारी रहे। मतदान जो 3% हो रहा है वो आप बढ़ा के 10% किया जाए। मतदान कुछ लोगों तक ही सीमित था, उसको बढ़ाया गया। बर्मा जो भारत का अंग है उसको भारत से पहले अलग किया जाए, और सिंध जो उस समय बम्बई प्रांत रहता था उसको भी अलग किया जाए। और भारत में संघीय व्यवस्था जो अभी चल रही है राज्य केंद्र सरकार से, उसको उस समय तो प्रांत था, तो प्रांत को और संघ को मिला के उसके बाद उसमें एक केंद्र हो जाए और एक राज्य, एक छोटा बॉडी बड़ा बॉडी हो जाए, इस तरह से बनाया गया। ठीक है। तो ये साइमन कमीशन का कुछ मुख्य बिंदु था। जो रिपोर्ट था वो 27 मई 1930 को प्रकाशित हुआ, ये रिपोर्ट आया। और ये रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? रिपोर्ट प्रकाशित हुआ आपको नवंबर 1930 में। तो नवंबर 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित होता है। रिपोर्ट जारी होता है कब? 27 मई 1930 को, और प्रकाशित पूरा सबके लिए कब होता है? नवंबर 1930 में। इसके बाद जो है हम लोग जो विरोध कर रहे थे इसका, तो इसके लिए हम लोग के लिए एक जो भारत सचिव रहता है उसमें, जो भारत सचिव, देखिए ब्रिटेन में जो आप लोग को पता होगा कि भारत सचिव का एक पद आया था, वो 1858 भारत परिषद अधिनियम जब आप पढ़िएगा तो वायसराय को पद को खत्म कर, गवर्नर जनरल को पद खत्म किया था, वायसराय का पद को लाया था और भारत सचिव के पद को बनाया गया था, जिसका
ब्रिटेन में होता था, तो वो बर्कनहेड था, बर्कनहेड। इसी नाम से एक वायसराय उस समय भारत सचिव हुआ करता था। इन्होंने कहा, इन्होंने चुनौती दिया, क्या दिया? चुनौती, चुनौती दिया भारतीयों को। ये भारतीयों को चुनौती देते हैं कि भारतीय जो है अपना संविधान बना नहीं सकते हैं, अपना कुछ तैयार कर नहीं सकते हैं। भारत सर्व सहमति से भारतीय अपना संविधान तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर सर्व सहमति से भारतीय अपना संविधान तैयार कर ले तो हम उसको मान लेंगे। ऐसा जो है ये जो है चैलेंज देते हैं भारत के लोगों को कि अगर तुम लोग सभी आदमी सर्व सहमति से अपना कुछ संविधान, अगर तुम मेरे संविधान को नहीं मान रहे हो, अंग्रेज के संविधान को, अंग्रेज ऐसा बोल रहे थे कि अगर तुम मेरे संविधान को नहीं मान रहे हो, मेरे कमेटी को नहीं मान रहे हो, मेरे चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, तो तुम अपने लिए सर्व सहमति से, भारत में जितने लोग हैं सबके सहमति से तुम लोग अपना संविधान बना के तुम ही लोग दे दो। ऐसा जो है बर्कनहेड ने बोला था, जो भारत सचिव थे उस समय। तो उस समय जो है नेहरू रिपोर्ट आया था, यहाँ पर बताता हूँ मैं, नेहरू रिपोर्ट। बर्कनहेड को चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का, लेकिन देखिए यहाँ पर बोला था बर्कनहेड, क्या बोला था? इस सर्वसम्मति से भारत के सभी लोग जो है उससे सहमत हो, ऐसा तुम कोई कानून बना के दो। तो नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बना कर दिया। अभी संविधान का ब्लूप्रिंट इनको कहा था। जब हम लोग जिस दिन जो है टॉपिक नेहरू रिपोर्ट पर पढ़ रहे होंगे बढ़िया से, तो उसको बोलेंगे, उसके बारे में पूरा जब चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा आपको। इसमें नेहरू जी जो है बहुत सारे डिमांड्स को रखे थे, तो उसको डिमांड्स को का भी विरोध किया गया था। वो जिन्ना जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने इसका विरोध कर दिया, विरोध। जिन्ना जो है नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया। तो यहाँ पर तो सर्वसहमति से नहीं हुआ। अगर सर्वसहमति से बनता तभी तो वो मानते अंग्रेज अब तो मानेंगे नहीं अंग्रेज, क्योंकि जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। और जिन्ना यहाँ पर लाते हैं 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री कार्यक्रम। अब इसको कांग्रेस नहीं मानेगी, तो कांग्रेस इसको नहीं मानेगी, और नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नहीं मानेगी, तो ये तो कहीं ना कहीं समस्या हो गया। तो इस आधार पर दोनों का में से किसी की बात नहीं माना जाता है। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट तैयार होता है, रिपोर्ट पहुंचता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत परिषद अधिनियम तैयार किया जाता है। और भारत परिषद अधिनियम के आधार पर ही वर्मा को अलग किया जाता है, और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए अंग्रेज ऐसा संवैधानिक सुधार करती है, जिसका मकसद भी यही रहता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन का कमेटी का यही मकसद रहता है कि भारत में जाना, वहाँ की चीज़ों को देखना, उसका समीक्षा करना, और भारत में क्या चेंजिंग लाना है, क्या बदलाव लाना है, उसको समझना। ये सब करने के बाद जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम आता है। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30, 31 और 32 में, ये भी इसी के लिए हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन में जब कोई परिणाम नहीं हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? यही 1935 का भारत परिषद अधिनियम आ गया। गोलमेज सम्मेलन में जो बातें हुई थी वो कहीं ना कहीं थी, उस पर चर्चा किया। उसी के लिए बुलाया गया था कि भारत में आप जो सब आगे का मसौदा तैयार करना है, भारत को अब किस रूप से चलाना है, वो अंग्रेज चर्चा कर रहे थे उस समय। ठीक है, यहाँ हम लोग इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि सातों लोग क्या थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज जो हमारे यहाँ से, हमारे बीच से कोई अगर उठ के जाएगा तभी तो समझ में आएगा कि हमारी परेशानी क्या है। अगर कोई अंग्रेज दूसरा जगह से यहाँ आकर भारत में आ रहा है, तो भारत की चीज़ों को समझ नहीं सकता है कि भारत में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग उसका पूरा विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिए। इसी में जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इन सब बातों को आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा छोटा सा वीडियो साइमन कमीशन पर था। आप इसे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। आप इसका फोटो भी लास्ट में ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। अपने नोटबुक में थोड़ा थोड़ा करके उतारिए, बैठ के संयम से देखिए, पैसेंस से देखिए, समझ में आएगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।